एक चोर था, उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा उस दिन जिस दिन से ठीक तेरा विवाह रात को होगा और सवेरे तुझे फांसी हो जाएगी। जिस दिन तेरी फांसी निश्चित होगी, फांसी निश्चित होने के बाद तेरा विवाह निश्चित होगा। चोर ने कहा कि जब फांसी निश्चित हो जाएगी तो फिर विवाह करेगा कौन? बोले नहीं, ऐसे ही लिखा है तेरे भाग्य में। अब वो चोर तो चोर था, चोरी करना उसने छोड़ दी, चोरी नहीं करूंगा, फांसी नहीं लगेगी। मतलब देखो, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब वो सावधान हो रहा है, पर जो होनी है होके रहेगी। आप कितने भी सावधान हो जाइए, कितने भी चालाक हो जाइए, पर जो लिख चुका है, जो किस्मत में है, मिलना है तय। एक दिन वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। ये चोर पहले चोरी करता था पर अब नहीं करता। राजा की नजर इस पर पड़ गई। राजा ने कुछ याद किया। राजा को याद आया, इसने गले में एक सोने का माला पहन रखा था। अब तो सुधर गया था, पर जो चुराया था वो तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा किसके गले में माला है, ये माला तो मेरा है। इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। राजा ने पकड़ लिया, बुलाया दरबार में, तेरे पास माला कहां से आया? बहुत गोल गोल बातें की उसने। राजा ने कहा नहीं, ये तो मेरा है। उसने बाद में माना कि हाँ, मैंने आपके राज्य में भी एक दिन आपके महल में भी चोरी की थी, वहीं से ये मुझे मिला। राजा ने कहा, तूने बहुत चोरी की है, मेरा भी बहुत नुकसान किया है, कल तुझे फांसी होगी। लो भैया, बेड़ियों में जकड़ गया, जेल में बंद हो गया। सिपाहियों ने कहा, कोई इच्छा है तेरी? बोले आखिरी इच्छा यही है, जेल के अंदर ना रखो, पूरी रात मुझे जेल के बाहर रखो ताकि खुली हवा मिलती रहे मुझे। संयोग वो बाहर था जेल के, सड़क में एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक माँ और बेटी वहां से गुजरी। एक माँ और बेटी जब वहां से गुजरी तो सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, भैया हम इस शहर में, इस नगर में नए नए आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ काम मिले तो पेट भर रोटी मिल जाएगी। चोर वहीं था, सुन रहा था। बड़ी प्यास लगी है, चोर ने पानी मांगा तो उस मां ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। क्या चाहती हो तुम? बोले कोई नौकरी मिल जाए, कोई सब ठीक हो जाए, गरीब हैं बड़े, खाने को व्यवस्था नहीं है। पर तुम कौन हो? बोले मुझे कल फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूं, पर सुनो मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूं। कैसे? बोले मैं चोर हूं, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गड़ा रखा है जगह पर। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो तो मैं सारा धन से पता बता दूंगा और तुम धनवान हो जाना। तो लड़की की मां ने कहा, चोर, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं और तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? एक रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा? चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। क्या? बोले जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। और मैंने कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए। जीते जी सिर्फ चोरी की है, गलत काम किया है। अब
एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है और वो सही रास्ते पर चलती है तो उसके पुण्य से, उसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाए। बस ये लोभ है। लड़की की मां ने लड़की से पूछा, ठीक है? उसने कहा मां जैसा अच्छा लगे। मां को लगा ठीक है, भटक तो रहे ही है, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जला करके फेरे दिलवाए, विवाह संपन्न हुआ। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रहा। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही राजा की आज्ञा के कारण चोर को फांसी पर लटकाया गया। चोर मर गया, इसे धन भी मिल गया उसकी बताई जगह पर। अब क्या हुआ देखिए, अब जो जीवन में मिलना है वो कैसे कैसे मिलता है, और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलता कैसे। ये धनवान हो गए मां बेटी दोनों। मां को लगा चलो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इसने फिर बेटी के विवाह का प्लान बनाया। एक लड़का मिला भी, लड़के से कहा विवाह करोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। विवाह किया तो उस लड़के ने जिसने विवाह किया संयोग से वो भी एक चोर था। और चोर था तो रात के ही उसने पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, इसका सारा धन उठाया, भाग गया। एक चोर ने धन दिया, एक चोर ने धन ले लिया। अब ये जैसे थे फिर वैसे हो गए। धन जाते ही उस धन के गम में ये मां निपट गई। अब अकेली लड़की बची, और लड़की भी गर्भवती। एक दिन एक राजा के बेटे को एक सांप डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने देख लिया तो इसने जाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की, पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और डस लिया। राजकुमार मर गया, परंतु जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली। राजा ने देखा, राजा ने कहा तू मेरा बेटा। ये राजगद्दी पर चला गया, राजा हो गया। जब राजा हुआ वो राजा मर गया, अब ये राजा हो गया। इसकी मां ने कहा, इसे अपने पति की बात याद आई कि मेरे पति ने कहा था मेरा बेटा पिंडदान करेगा। अब पिंडदान करने के लिए ये गया जी पहुंचा, और जब गया जी में पहुंचा तो जैसे ही पिंडदान करने लगा उसके सामने 3 हाथ खड़े हो गए। एक हाथ इसके पिता का, एक हाथ उस चोर का जो चुरा के भागा, पर एक रात के लिए वो भी पति तो बना, और तीसरा वो राजा जिसने अपने पुत्र की जगह इसे गोद लेकर अपना राज्य दिया। वो 3 हाथ। अब आप लोग उत्तर दो, वो बेटा उन 3 हाथों में किस हाथ में पिंड दे? बताओ। सही उत्तर है पहला। क्यों? क्योंकि वही इसका असली बाप है। और भले वो मर गया सवेरा होते ही, परंतु उसी ने संकल्प, उसी ने सपना देखा था कि मेरा पुत्र मेरे लिए पिंडदान करे। इसलिए बाकी तो सब धर्म के हैं, धर्म में मानते चले गए, धर्म की बेटी, धर्म का बेटा, ठीक है, उनके भी अपने कर्तव्य हैं, ठीक है, पर पहला पिंड लेने का अधिकारी वही है। बाद में फिर ये किसी को भी दे, कोई आपत्ति नहीं। अर्थ क्या निकला इस कहानी का? इस कथा से ये सीख मिली कि हमारे जीवन में कितना भी उतार और चढ़ाव आए, और आएगा, कब आदमी राजा से रंक हो जाए और कब रंक से राजा हो जाए, तुम्हारी किस्मत ना हम तय करते हैं ना पड़ोसी। आपकी किस्मत, आपका भाग्य आप स्वयं बनाते हैं, और जो आप यहां बैठे हैं आपका भाग्य पहले ही लिख चुका है कि आपको ये आगे मिलेगा। इसलिए जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है,
और भगवान की कृपा से उसे लेकर प्रसन्न ही रहना चाहिए, ये समझदारी है। भागवत 7 दिन में परीक्षित ने सुनी, सदगति हो गई। भक्ति महारानी ने सुना, 7 दिन में भागवत जी भक्ति महारानी ने नारद जी के कहने से जब सुना, नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली, वृंदावन आए, उदास थी भक्ति। हरिद्वार में भागवत सुनवाया भक्ति जी को। भागवत सुनते ही भक्ति सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। नित्य भागवत सुनना चाहिए, सत्संग नित्य करो। भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी और आह्लादित हो गई। संतों ने कहा भक्तों के हृदय में जाकर बैठो। अब यहाँ एक सवाल है, कोई पापी भागवत सुने और तर जाए, आश्चर्य नहीं। पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए, आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनेगा तर ही जाएगा। कोई तरह, एक पापी का नाम था धुंधकारी। एक पंडित जी थे, आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। इनकी पत्नी मनमाना करती थी, जो मन में आए, उल्टे काम, सीधा काम नहीं किया महारानी ने कभी। पति मांगे पानी तो वो दूध लेके आ जाए, दूध मांगे तो पानी, वो कहे कि आज थोड़ा खीर बनाना तो वो कढ़ी बना दे, कहे कि आज संत आए हैं घर में, कुछ भोजन प्रसादी कराना संतों को, तो बोलती मैंने ठेका ले रखा है। फिर आत्मदेव जी कहते सुनो, गांव में संत आए हैं पर हम लोग भोजन नहीं कराएंगे। क्यों कराएं, ठेका ले रखा। पत्नी बोली हाँ हाँ जरूर कराएंगे, बुला लाओ। उनको जरूर कराएंगे। तो जो कहते बस वो ना करती, बाकी सब। तो आत्मदेव जी उल्टा कहा करते थे। जब आत्मदेव जी को प्यास लगे ना तो वो ये कहा करते थे, पानी मत लाना, तो ले आती थी। जब भूख लगे तो वो ये बोला करे, सुनो हमें कोई भूख थोड़ी लगी है, भोजन वोजन मत लाना, तो ले आती थाली सजा के। एक दिन हरिद्वार ले गए आत्मदेव जी के, चलो उसको गंगा नहवाएंगे, शायद ठीक हो जाए। तो गंगा नहाए तो आत्मदेव जी ने कहा अंदर मत चली जाना, गहरा है, डूब जाओगे। नहीं मैं तो जाऊंगी, वहीं जाऊंगी। नहीं मानी, चली गई। वो गई तो बह गई, और जब बही तब आत्मदेव जी बोले भैया बचाओ बचाओ। तो गोताखोर आए, क्या हुआ? हमारी पत्नी डूब गई। कहाँ डूबी है? आत्मदेव जी बोले इस तरफ जाल डालो। गोताखोरों ने कहा महाराज धार तो उसी तरफ से आ रही है, कोई बहेगा तो इस तरफ जाएगा, क्योंकि धार इस तरफ से आ रही है। आप कह रहे हैं इस तरफ डालो। आत्मदेव जी बोले तुम नहीं जानते हमारी पत्नी को, सारी जिंदगी उल्टी चली है, आज बही होगी तो उल्टी ही बही होगी, मुझे विश्वास है, इसलिए तुम इस तरफ जाल डालो। ऐसी धुंधली के संग गुजारा करने वाले आत्मदेव जी। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। परम ज्ञानी आत्मदेव जी खूब ज्ञानी थे। पुत्र नहीं था, संतान का थोड़ा अभाव था। जीवन कितना भी कुछ दे दे पर अभाव बने रहते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी है। आप बताओ आपका जीवन अपूर्ण है कि पूर्ण है? अपूर्ण मतलब कोई ना कोई कमी है। आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई कमी है? हाथ उठा लो। किस किस के जीवन में कमी है? कोई ना कोई। क्या कमी है आपके जीवन? पति अच्छा नहीं है? है? पुत्र है? पुत्री है? पुत्री चाहिए? क्या चाहिए? क्या कमी है? अब जब पति है, बेटा है, काम नहीं चल रहा पति का, आप मैया क्या कमी है आपके जीवन में?
सबके जीवन में सब कुछ है, यदि नहीं है तो केवल लोगों को संतोष नहीं है। क्या नहीं है? जोर से। बाकी सब कुछ है। सबके जीवन में भगवान ने सब कुछ दे रखा है साहब, कोई कमी नहीं। बताओ हमारे आपके जीवन में क्या कमी है? पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है। औरों के पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने को, औरों के पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, खाने को हमारे पास है। और इच्छाएं पूरी कभी नहीं हो सकती। यदि आप सोचें कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, नहीं, हो ही नहीं सकती। इसलिए आप लोग ऑलरेडी सुखी हैं, लेकिन आप लोग भी केवल उसमें संतुष्ट नहीं है जो है। जो है उसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, जो नहीं है उसकी चाह ज्यादा है, और उसकी चाह में आप लोग दुखी हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, आप लोगों के पास जितना है उतना लोगों के पास सपने में भी नहीं है। बोलो हाँ या ना? आप लोग अपने घर का जो कबाड़ है, समझिए, आप अपने घर का जो कबाड़ है, यदि आप वो कबाड़ भी किसी को दें तो लेने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, और आपके घर के कबाड़ से लोगों का गुजारा हो जाएगा। हाँ या ना? आपके घर में जो वेस्ट है कोई भी चीज, वो दूसरों के लिए बहुत उपयोगी है। यहां तक कि आप लोग जो कपड़े पहन के फेंक देते हैं, आपके लिए वेस्ट है, पर वो कपड़े किसी के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि आप बड़े स्थान पर ईश्वर ने पहुंचाया है। लोग अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप फिर भी दुखी हैं, क्योंकि आपके पास संतोष नहीं है। इसलिए सुखी होने का फॉर्मूला क्या है? जितना है बहुत है। जितना है, बोलो आपके पास जितना है बहुत है या नहीं? किसके पास बहुत है? आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं या नहीं? शिकायत ना हो कभी हमें। तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आत्मदेव जी को जिसके बेटा नहीं है वो बेटे की चाहत रखता है, बेटा हो गया बेटी की चाहत है। किसी को बेटी बेटी हो गई तो बोला हम एक बेटा हो जाए। अरे उनसे पूछो जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। कितने लोग ऐसे हैं मेरी माँ जिनके पास घास की झोपड़ी भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं, बारिश होती है तो घर में पानी टप टप टपकता है, पानी टपकने वाली छत है, उसमें भी गुजारा हो रहा है। फिर भी लोग यदि संतुष्ट हैं, संतोष है, तो घास की झोपड़ी में आदमी सुखी है, और संतोष नहीं है तो सोने की लंका में भी आप सुखी नहीं रह सकते। रावण था तो कौन सा सुखी था? सुखी होता तो दूसरों की पत्नियों को, दूसरे की पत्नी को उठा के क्यों ले आता? यदि वो संतुष्ट होता अपनी पत्नी से, अपने वैभव, अपने परिवार से, तो क्या जरूरत थी उसे माथा पच्ची करने की? संतोष सबसे बड़ा धन है मेरी मां। इसलिए शिकायत ना हो कि ये नहीं है। जो नहीं है उसकी चाह ना रखो, जो है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, और भगवान का हर पल क्या करो? फिर इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। धुंधकारी आत्मदेव जी घर से निकल गए। संत ने एक फल दिया जंगल में, उन्होंने
लाकर पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिलाया। जब गाय ने फल खाया तो गाय गर्भवती हो गई और उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। धुंधली का बहन का बेटा धुंधकारी को ले आए पैसे देकर। धुंधकारी आया और गाय के भी बच्चा हुआ तो 2 बच्चे हो गए। दोनों का पालन पोषण बढ़िया से किया और पालन पोषण करके जब दोनों बड़े हुए, अधिक लाड़ प्यार बच्चों का बिगाड़ देता है। बच्चों को लाड़ प्यार कीजिए बच्चों से उतना जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। जैसे गौकर्ण जी समझदार हुए तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए, अच्छे काम करते हैं। पर धुंधकारी अपने पिता का इकलौता बेटा होने के कारण, बुढ़ापे में पैदा होने के कारण बड़ा लाडला था। जितना पैसा मांगते देते गए, बड़ा होकर वो बिगड़ गया, गलत संगति पर चला गया। धुंधकारी शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। कलयुग कहां कहां रहता है, जहां जहां जुआ होता है, द्यूतम पानम स्त्रियः, और धुंधकारी ये सारे काम करता। आज के समय में यदि आप बन ना पाए तो जितने बने हो जैसे हो उससे भी ना बिगाड़ोगे तो भी गुजारा हो जाएगा। बनो मत तो बिगड़ो भी मत। चलो आप बन ना पाए, नाम ना कमा पाए, इज्जत ना कमा पाए, पैसा ना कमा पाए, कोई बात नहीं, पर जितना है उसे तो बचाए रखो। जितना तुम्हारे बाप दादों ने इज्जत बनाई है, जितना तुम्हारे बाप दादों ने पैसा बनाया, वो तो बचाए रखो। अरे बनाओ मत तो बिगाड़ो भी मत। या बनाओ मीन्स काम करो, मेहनत करो, बाप का धन और बढ़ाओ, नाम बाप से ज्यादा तुम्हारा हो कि भाई बेटे ने संभाल लिया सबका। या बनाओ, या फिर जो बना है उसे जस का तस मेंटेन रखो, बिगाड़ो मत। अब बिगड़ कहां से जाता है? आज के बच्चों को, आज के यूथ को 4 चीजें बिगाड़ती हैं। यदि आप इन 4 चीजों से बच गए तो कोई बिगाड़ नहीं सकता आपको। बिगाड़ने की 4 चीजें आपके घर के आसपास, ये 4 चीजें मिल जाएंगी। आज कोई बच्चा बिगड़ा होगा तो 4 चीजों के कारण। द्यूतम मतलब जुआ, जुआ शराब, द्यूतम पानम, जुआ शराब, पराई नारी पराया पुरुष, द्यूतम पानम स्त्रियः, सूना मतलब मांस। आप लोग मांस खाते हैं? खाते हैं आप लोग मांस? अंडा, मुर्गी, मछली, मांस खाते हैं? कलयुग के 4 स्थान हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां रहता है? पहला ठिकाना है जुआ। जहां जुआ होगा वहां कलयुग। जुआ खेलने वालों की ही बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस धरती पे यदि आप जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, चरित्रहीन नहीं है और मांस नहीं खाते, सही रास्ते पर हैं, आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुलसीदास जी एक चीज और कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जेल जाने के कितने कारण होते हैं? बताओ, जेल जाने के कितने कारण होते हैं? मैया भैया सुनिएगा ध्यान से, जेल जाने के कितने कारण होते हैं? 4। काम, क्रोध, लोभ
काम क्रोध मद लोभ। काम क्रोध मद मीन्स अभिमान, काम क्रोध मद लोभ। 4 कारणों से व्यक्ति जेल जाता है। या तो जेल जाने का कारण है किसी ने किसी स्त्री को छेड़ा हो, या किसी स्त्री ने किसी पुरुष को छेड़ा हो। ये काम वासना है। छेड़ेगा तभी जब उसके अंदर काम होगा, तो काम के कारण जेल गया। काम। क्रोध। क्रोध, ज्यादा गुस्सा आएगा आपको तो आप क्या करेंगे? किसी को मारेंगे, ज्यादा मार देंगे तो केस हो जाएगा। या तो काम के कारण जेल में जाना, काम मीन्स वासना, या क्रोध के कारण। काम क्रोध। अभिमान, ज्यादा अभिमानी हो जाए आदमी तो फिर अभिमान वश वो अपने से नीचा दिखाने के लिए किसी के लिए कुछ भी करता है। उसे मार दो, उसे ये कर दो, उसका सुपारी लेता देता है, बाद में पकड़ा जाए तो उसका अभिमान ही उसके पतन का कारण हो जाता। जैसे रावण का अभिमान उसके पतन का कारण हो गया। काम क्रोध मद लोभ। चोर चोरी क्यों करता है? बोलो। लोभ के कारण। यदि ये 4 चीजों से आप बच जाएं तो बताइए आपके जीवन में कोई कष्ट होगा? काम। क्यों देखना किसी स्त्री पुरुष को? क्यों किसी पर गुस्सा करना? काम क्रोध। अभिमान किस बात का? क्या है हमारे पास? और लोभ कैसा? लोभ हो तो भगवान का लोभ है। गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। 4 चीजें। कलयुग का पहला ठिकाना जहां जुआ होगा, कलयुग। जुआ से बचिएगा। पानम से बचिए, शराब। आप शराब पीते हैं? आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? अच्छा बताओ। आप पीते हैं शराब? आप पीते हैं मैया? आप पीते हो शराब? नहीं। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। और चौथा ठिकाना है मांस। अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी। क्या ये मांस खाना सही है? सवाल आपसे। मांस खाना सही है? नहीं। तो आप खाते हैं कि नहीं? जब गलत है तो क्यों? मांस खाना सही है? किसी जीव की हत्या करना अपने स्वाद के लिए सही है? फिर जो गलत है वो गलत ही रहेगा सदा सदा। एक बात बताएं, हमारी पुस्तकें बदल जाती हैं, कानून बदल जाता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। धाराएं बदल जाती हैं। हमारी 10वीं की पुस्तकें जो हमने पढ़ी हैं वो आज नहीं है। जो कॉलेज में आपने पढ़ा होगा वो आज सिलेबस नहीं होगा। बदल गया, सारा सब्जेक्ट बदल गया। हर पुस्तकें बदलती रहती हैं हमारी शिक्षा पद्धति की, लेकिन सत्य नहीं बदलता। मांस खाना सारे युगों में पाप था, पाप है, वो एक ही रहेगा। मांस खाना गलत है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से है कि जब भगवान ने मस्त दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग की व्यवस्था कर रखी है आपके लिए, तो क्यों अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना। एक सज्जन ने हमसे कहा कि चाहे आप गेहूं खाओ चाहे मुर्गी खाओ, बात एक ही है, उसमें भी जीव है इसमें भी जीव है ना। मुर्गी में खून होता है, हड्डी होती है, चिल्लाती है, वो चीखती है। मुर्गी को आजकल ना वो एक मशीन आती है उसमें डाल देते हैं, क्या गजब की उसका पूरा बाल बाल झड़ जाते हैं, केवल मांस रह जाता है। उस मशीन में जरा सोच के देखो, हमें और आपको डाल दिया जाए तो हमें खुशी मिलेगी? बिंदास मस्त मजा आ रहा है। क्यों? अरे मछली हो मुर्गी हो, किसी की जान लेना सही है? अच्छा मैं आपसे एक सवाल, किसी मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हैं? नहीं। जब मरी हुई मछली को हम जीवित नहीं कर सकते
तो ईश्वर की बनाई जिंदा मछली को मारने का अधिकार हमें किसने दिया है? आप खुद कहते हैं कि तुम्हें इसको मारने का अधिकार किसने दिया? तुमने इसे क्यों मारा? आप किसी का मर्डर कर दें तो जज साहब सवाल करेंगे तुमने उसे क्यों मारा? वो कहेगा कि इसने हमारे को मारा। अच्छा, तुमको मारा तो तुम जाके कानून का सहारा लेते, तुम कंप्लेंट करते, पुलिस आपको मदद करती, कानून आपकी सहायता करता। आपने क्यों मारा? सवाल होता है, यही सवाल है, आपने क्यों मारा? उसने आपको थप्पड़ मारा तो आपने गोली मार दी। क्या ये सही है? इसमें न्याय, जज साहब न्याय करेंगे। तुमने उसे मारी है तो जो धाराएं लगी हैं उसके तहत आपको वो सजा मिलेगी जो मिलनी चाहिए। क्यों? वो निर्दोष है, एक थप्पड़ मारा, तुमने उसे मार डाला। जब आज का कानून एक गोली मारने का दंड देता है, एक थप्पड़ मारने का भी दंड देता है, तो किसी की जान आप ले लेंगे तो क्या ईश्वर का कानून एक्टिव होकर आपको दंड नहीं देगा? हमारे आपके कानून के ऊपर एक ईश्वर का कानून है। हमारे कानून से देश चलता है। भारत का कानून अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है, लंदन का अलग है, पेरिस का अलग है, हर कंट्री का कानून अलग है, पर सारे कानूनों के ऊपर एक कानून है, भगवान का कानून। इसलिए उस कानून से भी बच के रहना। वहां हिसाब होगा कि निरपराध जीवों की हत्या आपने किस आधार पर की, क्या गुनाह था उसका? क्या तुम्हारे पास सवाल होगा दाल रोटी नहीं थी? क्या मैंने खाने का दूसरा प्रबंध नहीं किया? गेहूं खाने के लिए बनता है, खाइए, मछली खाने के लिए नहीं। अब कोई कहे गेहूं में भी प्राण है, मछली में भी, दोनों के प्राणों में अंतर है। दोनों को एक तराजू से नहीं तौला जा सकता। सोनार की तराजू से टमाटर नहीं तौले जा सकते और सब्जी वाली के तराजू से सोना नहीं तौला जा सकता। दोनों की तराजू अलग अलग है। आप कहें कि मांस को हम गेहूं से तुलना करें कि जीव, धान में भी जान है, गेहूं में भी जान है, चने में भी, सब में जान होती है ना, प्राण होते, क्योंकि वो अंकुरित होता है, पर उसकी जान हमारी जान को बचाने के लिए होती है। जबकि मुर्गी की जान, आप उसकी जान ले लेते हैं, प्राण निकल जाते हैं उसके। तो ये दलीलें मांसाहारी लोग दलील देते हैं कि चाहे आप गेहूं खाओ। कई लोग कहते हैं दही में भी तो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया, आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, वो भी तो। भाई फिर तो हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरियाओं से बनी है। गुड और बैड दो बैक्टीरिया होते हैं शरीर में। शरीर में दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। फिर पूरा बॉडी उसी से तैयार है। फिर भी जो दिख रहा है कि ये तड़प रही है, हम इंसान हैं, हम किसी की हत्या ना करें, समझ समझ के चलना चाहिए। इसका दंड मिलता है, इसलिए दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लगाओ और प्रेम पूर्वक खाओ। बिना मांस के गुजारा है ये दास अनिरुद्ध, देखो ना दाल चावल सब्जी रोटी से अपना जीवन गुजार रहा है। ठाकुर जी को भोग लगाकर खा लेता हूं, कोई मांस खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मांस के भी गुजारा है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए आज से आप मुझे विश्वास दीजिए कि आप लोग कभी मांस नहीं खाएंगे। सात्विक जीवन। हम किसी मुर्दे को छू लेते हैं तो नहाना पड़ता है, और मरे हुए को खा लेने से बताइए कितनी अशुद्धि होती होगी। इसलिए नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। विश्वास करेंगे हम आप पे, तोड़िए मत। मैं आप भी खाती हो मेरी माँ? नहीं। तो आप कोई मांस, कौन कौन मांस नहीं खाएगा आज के बाद? हाथ उठा के बताओ। जो नहीं खाते थे वो भी हाथ उठाएंगे, जो आइंदा आगे नहीं खाएंगे वो भी हाथ। ठीक है। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। कलयुग बैठा ऊपर। जब धुंधकारी
अपने पिता पर अत्याचार करने लगा, पैसा दो, सारा उड़ा। एक दिन पिता की खूब पिटाई की धुंधकारी ने, कहाँ है पैसा, कहाँ तुमने गड़ा रखा है। बहुत मारा है साहब धुंधकारी ने अपने पिता को। वो औलादें जो अपने माँ बाप को सताती हैं उनमें धुंधकारी भी एक है। इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, वह प्रेत बनता है। जो अपने माँ बाप को सताता है वह निश्चित प्रेत योनि में जाएगा। इसलिए मेरी माँ, आप लोग पुरुष लोग, भाई आप लोग अपने माँ बाप की, आप में से कितने बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? हाथ उठा लो। करते हैं? चरण दबाया करो। आपकी माँ है? पांव दबाते हो अपनी माँ के? रोज 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल कर अपनी माँ के पांव दबाया करो। जब तक जिंदा है दबा लो, मर जाएगी माँ फिर केवल फोटो रह जाएगी। पांव दबाया करो अपनी माँ की, माँ के चरण दबा के सेवा। माँ कैसी हो, क्या चाहिए, थोड़ा माँ के साथ बैठा करो, माँ को अच्छा लगेगा। और बहुएं अपने सास के पांव दबाया करेंगी और अपने पति के। बेटा अपने माँ बाप के दबाए फिर पत्नी को, पत्नी फिर पति के दबाएगी। ठीक है? तो आप लोग एक दूसरे की सेवा करना, ठीक है? जो पत्नी अपने पति और अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, सेवा करती है, वह पत्नी भगवान के धाम जाती है। और जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भूत बनता है। और जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती वो क्या बनती है? चुड़ैल। इसलिए सेवा करना, करेंगी ना? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मेरी माँ, मस्त व्हाट्सएप चल रहा मैया का, आप सुनाते रहो कथा। तो सेवा करेंगे, भूत प्रेत तो नहीं बनेंगे। सेवा करने वाले की अधोगति नहीं हो सकती, सदगति होगी। आप समाज की किसी की सेवा करें ना करें, आपके घर में जितने सदस्य उनकी सेवा करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। बस अच्छे मन से सेवा करो और ये उम्मीद ना रखो कि हमें इसका फल ये लोग देंगे। आपके अच्छे कर्म का फल भगवान दिया करते हैं, कोई इंसान नहीं दिया करता। इसलिए आप लोग कथा सुना करो औरों को। अच्छा बताइए, कथा सुनने से किस किस एक बेटा भागवत सुनने आ रहा था तो पिताजी ने कहा, कहाँ जा रहा है? बोले भागवत सुनने जा रहा हूं। तो पिता ने बेटे से कहा, क्यों? भगवान खाने को देगा क्या? काम धाम कुछ करता नहीं है, भागवत सुनता है, भगवान कोई खाने को देंगे? काम कर। तो बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी काम करने की प्रेरणा आज के युवाओं को यदि कहीं मिलती है तो भागवत से ही मिलती है। हमारी भागवत, हमारी गीता ही तो काम करने की प्रेरणा देती है। भगवान, आप कहते हैं भगवान खाने को देता है क्या? तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं। उस बेटे ने अपने पिताजी से सवाल किया। उस बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी आपने कहा कि भगवान खाने को देता है क्या? तो आप मुझे उत्तर दीजिए कि भगवान खाने को नहीं देता तो फिर खाने को देता कौन है? आज मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बताओ हम सबको खाने को कौन देता है? कौन? आप कहेंगे कि हम अपनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो बाजार से हम साग भाजी चावल आटा लाते हैं, बनाते और खाते हैं। तो चावल आटा जो हमें बाजार में मिलता है, ये बाजार में आया कहां से? किसानों के द्वारा व्यापारी ने खरीदा, व्यापारी ने मार्केट में सप्लाई किया,
व्यापारियों के पास अनाज कहां से आता है? चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार इत्यादि। किसान से। किसान के पास कहां से आता है? खेत से। खेत में कहां से आता है? बीज से। वो बीज कहां से आया? यदि किसान खेत में बीज बो दे, पानी डाले, खाद डाले, और भगवान उस बीज को अंकुरित ही ना करें, तो किसान क्या कर लेगा? व्यापारी कर लेगा। और तुम जो कहते हो कि भगवान खाने को देता है, तो तुम पैसे ही तो कमाते हो, 10,000 20,000 रुपए महीना, लाख रुपए महीना, तो पैसे तो तुम खा नहीं सकते। पैसे से खरीदोगे तो गेहूं चावल ही, खाओगे तो रोटी ही। पैसे तो 100 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट तो कोई चबाएगा नहीं। क्यों जी? कुल मिलाकर यदि हम समझें कि हम सबके पास जो अनाज है, वो अनाज हमें भगवान की कृपा से मिला है। किससे मिला है? भगवान से मिला है। भगवान ना चाहते तो किसान खेत में बीज ही तो बो सकता था, उसे अंकुरित तो नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? तो आप जो कहते हैं कि खाने को भगवान देता है क्या, तो सुनो, चिड़िया कोई काम नहीं करती। क्या चिड़िया भूखी मरती है? जिस परमात्मा ने पेट बनाया है, उसी परमात्मा ने पेट भरने की व्यवस्था भी बनाई है। उसी परमात्मा ने। चिड़िया कोई बिजनेस नहीं करती, व्यापार नहीं करती, फिर भी वो आपकी तरह परेशान नहीं है। खूब खाती है, खूब सोती है, समय से जागती है, समय से सोती है, बच्चे पैदा करती है, परिवार बढ़ाती है, अपने लिए 2-3 मंजिल का घर भी बना लेती है चिड़िया। घोंसले देखे आपने? 2-3 मंजिल घोंसले बनाती हैं चिड़िया। जंगल की चिड़िया 5-5 मंजिल का घर बनाती हैं। आपने कभी देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा है। घोंसला होता है, नीचे अलग है, छोटे बच्चे के लिए नीचे बना दिया, बड़े बच्चे के लिए ऊपर बना दिया, और खुद बुढ़ा बुढ़ी दोनों 3रा मंजिल अपने लिए। क्यों मैया? और पूरा वाटर प्रूफ। इतना पानी बरसे तो हमारे तुम्हारे घरों में छत टपकने लगती है। चिड़िया का घोंसला नहीं टपकता। पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़ के आई है, कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके आई है, इतना वाटर प्रूफ घर बनाती है। सही है? सुन लो, जब वो माँ बनती है ना चिड़िया, तो वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती है और उनके मुंह में डालती है। परिवार का पेट भरना केवल आप लोगों ने नहीं सीखा, भगवान ने चिड़िया को भी ये अक्कल दे रखी है, कैसे परिवार का पेट भरना होता है, कैसे घर बनाना होता है। इतना बढ़िया घर बनाती है घासों से साहब। आप और हम नहीं बना सकते वो घर, चिड़िया ही बना सकती है। क्यों जी? सही है? बिल्कुल सिक्योर। तो आप ये ना कहा करो कि भगवान खाने को देगा। कभी गंभीरता से विचार करो तो सबको खाने को भगवान ही दे रहे हैं। फर्क तो ये है कि आदमी जिसका खाता है उसी को गाली देता है। नमक हरामी जो भरी है अंदर, अब क्या करें? जिसका खाता है उसी को गालियां देता है। भगवान का खाता है और भगवान को ही गालियां दे रहा है। भगवान खाने को देगा क्या? तो कौन तेरा बाप देता है खाने को? सबको भगवान ही तो दे रहे हैं खाने को। भाई हमें तो भगवान दे रहे हैं खाने को, कौन दे रहा है बताओ? क्यों? किसानों को कौन दे रहा है? भाई हम सबको चलो किसान देता है खाने को, तो किसान को कौन दे रहा है? क्या कर लेगा? किसान की फसल नहीं होगी तो किसे गाली देगा, किसे लड़ने जाएगा? इसलिए देनहार ईश्वर है, इसलिए उसका धन्यवाद करो, उसका थैंक यू कहो
और उस परमात्मा का निरंतर धन्यवाद करते रहो। उस पिता ने जब बेटे की ये बातें सुनी तो वो पिता समझ गया कि बेटा सत्संग में जो सीख रहा है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा जा सकता, किसी कॉलेज में नहीं सीखा जा सकता। जो बच्चा सत्संग में सीख रहा है, पिता ने उसे शहर से सत्संग में जाने की अनुमति दी, आज्ञा दी, जाओ सत्संग करो, तुम ठीक कर रहे हो। आप भी अपने बच्चों को सत्संग में भेजने के लिए प्रेरित किया करो, सुनवाया करो कथा। आजकल लोग समझते हैं कथा भागवत में क्या रखा है, ये बात आप जो कहते हैं क्या रखा है, जब आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि क्या रखा है। कितना हमें सीखने को मिल जाता है। भागवत ही, गीता ही हमें कर्मशील बनाती है, कर्म करने की प्रेरणा भागवत से मिलती है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।